आखिरी यात्री। दिल्ली की ठंडी रात थी। रात के करीब 11 बजे कश्मीरी गेट बस अड्डे पर भीड़ लगभग खत्म हो चुकी थी। ज्यादातर बसें जा चुकी थीं। बस स्टैंड पर बस एक ही बस खड़ी थी। उस पर लिखा था दिल्ली से नैनीताल नाइट सर्विस। शांत वातावरण में पीली स्ट्रीट लाइट झपक रही थी। हवा में हल्की ठंड और अजीब सन्नाटा था। कंडक्टर बार बार आवाज लगा रहा था, नैनीताल नैनीताल, आखिरी बस है, जल्दी बैठ जाओ। धीरे धीरे बस में कुछ यात्री आकर बैठ गए। कुल मिलाकर 6 लोग बस में सवार हुए। एक नव विवाहित जोड़ा, 2 कॉलेज के लड़के, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो खामोशी से खिड़की से बाहर देख रहा था, और आखिरी यात्री एक लंबा चौड़ा आदमी जिसने सफेद कुर्ता और काली शॉल ओढ़ रखी थी। उसका चेहरा बस की धुंधली रोशनी में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस चल पड़ी। पहले पहल सब सामान्य था। जोड़ा धीरे धीरे बातें कर रहा था। कॉलेज वाले मोबाइल चला रहे थे और अधेड़ आदमी चुपचाप था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो लंबा आदमी लगातार खड़ा रहा। उसने सीट नहीं ली। कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बैठ जाइए, सीट खाली है। उसने सिर्फ धीमी आवाज में कहा, मुझे खड़े खड़े सफर करना अच्छा लगता है। उसकी आवाज सुनकर बस में हल्की ठंडक दौड़ गई। करीब 1 घंटे बाद बस दिल्ली से दूर पहाड़ी रास्तों में पहुंच चुकी थी। खिड़की के बाहर अंधेरा और घना होता जा रहा था। सड़क सुनसान थी। अचानक बस के अंदर हल्की ठंडक बढ़ गई। कांच पर धुंध जमने लगी। नवविवाहित पत्नी ने कांपते हुए कहा, अजीब ठंड है, एसी तो बंद है ना? कंडक्टर ने चेक किया, एसी बंद था। फिर भी बस के अंदर बर्फ जैसी ठंडक थी। वही लंबा आदमी अब धीरे धीरे सीटों के बीच टहलने लगा। उसके कदमों की आवाज अजीब गूंज पैदा कर रही थी। कॉलेज का एक लड़का हंसते हुए बोला, भाई रात को वॉक पर निकले हो क्या? उसने एक पल के लिए लड़के को घूरा, लाल जैसी आंखें, और फिर कुछ बोले बिना आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद नवविवाहित पति अचानक उठकर चिल्लाया, मेरी पत्नी कहाँ है? सब चौंक गए। सीट पर उसकी पत्नी नहीं थी। वो कह रहा था, अभी तो यही बैठी थी, अभी अभी बात कर रही थी मुझसे। बस में हलचल मच गई। सब लोग देखने लगे, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नहीं थी। तभी कॉलेज का लड़का घबरा कर बोला, अरे मेरा दोस्त कहाँ गया? अभी तो यहीं बैठा था मेरे बगल में। धीरे धीरे बस से यात्री गायब होने लगे, लेकिन किसी को कुछ दिखा ही नहीं कि वो कब और कैसे गायब हुए। अब बस में सिर्फ 3 लोग बचे थे, अधेड़ आदमी, वो लंबा काला शॉल वाला, और नवविवाहित पति। अधेड़ आदमी ने अचानक नवविवाहित को पकड़कर कहा, सुनो, जो आदमी खड़ा है ना, वो इंसान नहीं है, ये आखिरी यात्री है। हर रात ये बस में सवार होता है और बाकियों को अपने साथ ले जाता है। कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है, लेकिन बच नहीं पाया। नवविवाहित ने कांपते हुए पूछा, मतलब ये सब मर गए? अधेड़ आदमी बोला, हाँ, और अब हमारी बारी है। वो लंबा आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके दांत बेहद लंबे और काले थे। धीरे धीरे उसका चेहरा धुंधला होकर बस की हवा में घुलने लगा। जब नवविवाहित पति चीखते हुए बोला, ड्राइवर बस रोको, उसने दौड़कर सामने देखा और ड्राइवर सचमुच सीट पर बैठा था। लेकिन ड्राइवर का चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे बिना खून का। उसकी आंखें बंद थीं और हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। बस बिना किसी हिलडुल के सीधी चली जा रही थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखी हो। नवविवाहित ने पीछे देखा। अब बस में वो और अधेड़ आदमी ही बचे थे। काला शॉल वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अधेड़ आदमी कांपते हुए बोला, अब समझे, ये बस असल में चल ही नहीं रही। ये रास्ता जो तुम देख रहे हो, ये तो बस एक भ्रम है। हम सब उसी रात फंसे हुए हैं।
जब ये बस खाई में गिरी थी। हर रात यही सफर दोहराया जाता है और हर बार कोई नया इस खेल का हिस्सा बन जाता है। पति चीखते हुए बोला, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी पत्नी कहाँ है? अधेड़ आदमी धीरे से उसकी आंखों में देखकर बोला, वो यही है। पति ने पलट कर देखा और उसके बगल वाली सीट पर उसकी पत्नी मुस्कुराती हुई बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों से खून रिस रहा था। सुबह सड़क किनारे एक पुलिस गाड़ी खड़ी थी। पुलिस वाले कह रहे थे, अजीब बात है, लोग बताते हैं कि उन्होंने आधी रात को एक पुरानी टूटी बस को चलते हुए देखा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बस का ढांचा तो सालों पहले खाई में गिर चुका था। लोग भी ना पता नहीं किस प्रकार की बातों को मान लेते हैं। आपको क्या लगता है, ये कहानी सच्ची है या फिर लोगों की बातें कि उसने बस को चलते देखा है? आप भी कभी रात को सफर कर रहे हो तो सोच समझ कर करना।